हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को क्लास 9 का गणित चैप्टर नंबर 1.2 1.2 के बारे में बता रहे हैं, जिसमें है पहला आपका टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं वो चीज़ आपको शायद पता भी होगा, और नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसी संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएँ जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं √15, √2, ठीक है, √3। इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √2, √3, √15 इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ऐसी संख्याएं आपको जो भी हो कैसे दिखाई देती है? अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाई देती है। ठीक, आगे आपको मैं बता दूं कि जो है एक आपको चिन्ह भी ऐसा दिखाई देगा जिसका संख्यात्मक मान होता है, जिसका नाम है पाई। ठीक है, जो पाई है आपका, इस पाई का संख्यात्मक मान होता है 22/7। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाई जो है वो आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, पाई, ठीक है ना, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वह पाई पूछ रहा है कि पाई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, याद रखिए, इसको याद रखिएगा। पाई अगर खाली वो पूछता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर वह कहता है कि 22/7, 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप ये बोलोगे कि परिमेय संख्या है ये। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि अगर P/Q की तरह से हमको दिखाई दिया तो परिमेय, नहीं दिखाई दिया तो अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपको बहुत ही कम चिन्हों को देखा जाएगा। ठीक है ना, नहीं, आप कोई भी चिन्ह इसके अलावा नहीं पाओगे। पूरे इस चैप्टर में अगर कहीं मिलता भी है तो खाली पाई मिलेगा और कहीं नहीं कुछ मिलेगा। ठीक है ना, इस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ जिससे पूछा जाए कि आप ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये चिन्ह है ग्रीक वर्ड का एक शायद है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। आपसे अगर कोई पूछता है तो उसको अपरिमेय बताइए, और ये पूछता है कोई तो उसको परिमेय बताइए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको मैंने बता दिया कि मतलब ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में जो है आपको चैप्टर नंबर 1.2 के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसमें था अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक, चलिए मैं देखता हूँ, आप बता देता हूँ आपको अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो √3, √3 हमने ले लिया। ठीक है, √3 को हमने कहा कि आप जो है आप इसको संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक लंबी सी संख्या रेखा देख लो। ठीक है ना, संख्या रेखा आप लंबी सी खींच लिए, आप उसमें क्या रखोगे? बीच में आप शून्य रखोगे। ठीक है ना, और इस साइड में 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ऐसे रखोगे, है ना। आपको यहाँ पर भी -1, -2, -3 ऐसे आपको सारे मिल जाएंगे। आप ऐसे ही संख्या रेखा खींचते हो ना, तो संख्या रेखा आप खींच लिए। ठीक, अब आपको देखना है कि जो हमारी संख्या रेखा है उस पर √3 कहाँ है, मिलेगा कहाँ पे? तो आपको तो दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 और 4, 5 वगैरह वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन √3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो आप उसको निकालो, कैसे निकालोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अभी आप निकालना, कैसे निकालना वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक, देखते हैं, आपको बहुत ही आसान सा तरीका है, लगा लोगे आप आसानी से। देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने पटरी से जो भी आप एक मात्रक की दूरी लिए थे, ठीक है ना, एक मात्रक, ठीक,
अब ऐसा करिएगा, जो भी आप चित्र बनाइएगा वो सेंटीमीटर से इन दूरियों को मत माप के रखिएगा, इंच द्वारा नापिएगा, ठीक है। 1 इंच की दूरी पर एक खाना, दूसरे 2 इंच पे दूसरा, तीसरा 3 इंच पे और चौथा 4 इंच पे, ठीक है। आप इंच की सहायता से बनाओगे तो आपको फिगर बनाने में बहुत आसानी होगा। अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से बनाओगे तो आपको फिगर तो बनेगा ही, लेकिन बहुत कठिनाइयों से बनाना पड़ेगा आपको फिगर, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो है उसको आसानी से बना सके। तो 1 इंच का आप ये जो है बीच में गैप मारिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 इंच का गैप ले लिया, ठीक है ना। 1 इंच का गैप जो हमने ले लिया, तो ये हम इन्हें यहाँ पर दूसरा रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक है। दूसरा रेखा जब हम खींचते तो यहाँ पर हमने ले लिया शून्य को, 1 इंच का गैप हमने लिया यहाँ पर 1, 2 इंच का गैप हो गया यहाँ पर 2 और तीसरा यहाँ पर हो गया 3, ठीक है ना। यहाँ पर √3 का मान निकाला, इसका मतलब प्लस में आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, यदि 3 आपको नहीं दिखाई दे रहा, केवल 2 ही दिखाई दे रहा है, तो चलिए 2 तक ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो आप एक मात्रक लिखे हैं उस मात्रक पे जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 अंश का कोण बना के ऊपर की तरफ रख देना है। तो आप प्रकार उठाएंगे, आप चाँदा उठा लीजिए, चाँदा है आपके पास तो चाँदा आप निकाल लीजिए और चाँदे से यहाँ पर इसको आधार मानकर इधर 90 डिग्री का एक कोण बना दीजिए। तो हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया है, ठीक है। ऊपर की तरफ हमने एक खींच लिया 90 अंश का कोण, ठीक। तो 90 अंश का जो कोण खींचा गया है वो है आपका, देखिएगा तो 90 अंश का कोण हमने बना दिया, ठीक है ना। ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक। अब जैसे आप एक मात्रक यहाँ तक काटे थे, दूरी लिए थे, वैसे ही 1 इंच की दूरी आप यहाँ से रख के यहाँ तक नाप लीजिए, ठीक है। 1 इंच की दूरी हो गई आपकी, नाप लीजिएगा आप अपने पटरिया से, ठीक है। 1 इंच की दूरी जो आप यहाँ से इतनी दूरी का था आपका 1 इंच का, वही दूरी आप 1 इंच से इतनी दूरी तक नाप लीजिए, ठीक है। नापने के बाद आपको क्या करना, 0 से उस दूरी को मिला दो, ठीक है। नाम भी दे देना, आपका ये नाम हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक। ये चीज़ आपको अभी मिल गया। 1 इंच की दूरी इसकी थी और 1 ही इंच की दूरी इसकी हो गई। तो इसकी दूरी क्या होगी आपको निकालना होगा, ये है आपका आधार, ये है लंब और ये है कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है शायद, है ना। पता पाइथागोरस प्रमेय जो आपको बताया गया होगा यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हमने देख लिया, यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 1 इंच की दूरी पर है, तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस आधार कितना है, 1 इंच की दूरी उसकी भी है, तो हमने 1 का स्क्वायर उसको भी कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 मिला के कितना हो गया भाई, 1 और 1 2। तो k स्क्वायर बराबर 2, तो k बराबर कितना, √2। ये चीज़ आपको पता ही होगा, निकालना बहुत ही बेहद आसान है, तो आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। तो k बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। ये चीज़ आप निकाल लिए, चलिए ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक। अब फिर से आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। अब जैसे यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाए थे, वैसे आप क्या करो, इस रेखा पर यहाँ पर एक 90 अंश का आप कोण बनाओगे। जगह हमारा थोड़ा कम हो गया लेकिन सही है, ठीक है। अब 90 अंश का कोण बनाओगे तो ऐसे यहाँ पर मिलेगा ये आपको, ठीक है। मिल गया, चेक कीजिएगा एक बार ज़रा ज़रूर। 90 अंश का कोण सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी, ठीक है ना, बना लो फटाक से। बना के वीडियो को पॉज कर लेना, बना लेना, फिर जो है आप इसको रेडी करना वीडियो को, ठीक है। 90 अंश का कोण जैसे ही आपका बन जाता है, ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 इंच की दूरी इधर थी, 1 इंच की दूरी आप फिर से यहाँ पर काट लो। जैसे ये हो गया 1 इंच की दूरी हमारी यहाँ तक, ठीक है। हमने 1 इंच की दूरी जैसे काटी वहाँ से उसको फिर से मिला दिया और ये C था और ये क्या हो गया D, ठीक है ना। सबका मान आपको मिल गया। अब फिर से यहाँ देखो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज फिर से आपको करना है। जैसे यहाँ पर क्या था, ये आधार हो गया, ये लंब होगा और ये कर्ण, फिर से वही फार्मूला k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k स्क्वायर बराबर आधार आपका 2 था तो √2 हमने लिख दिया इसका स्क्वायर, और प्लस लंब कितना था, 1 था तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, और 2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लिख के बता देते आपको करके कैसे आता है।
तो ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 और गुणे अंडर रूट 2, मतलब 2 बार लिखना था। स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, और प्लस कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको आता है। अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ठीक है ना। अगर दोनों संख्याएं करड़ी में है, अंडर रूट में है, तो आपको क्या करना होता है, एक बड़ा सा करड़ी लगाना होता है और दोनों अंदर की संख्याओं का गुणा कर लेना है, ठीक है ना। दोनों अंदर की संख्याओं का गुणा, तो 2 और 2 4 हो गया, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया गुणा करने के बाद, ठीक है ना। और प्लस कितना, 1, ठीक है। याद रखना प्लस अंदर नहीं, बाहर लगाना है, करड़ी से बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 4 का वर्गमूल निकालना हो तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा होता है। अगर डायरेक्टली कोई भी संख्या है, जैसे अंडर रूट 5 ही है, अंडर रूट 5 है, उसका स्क्वायर अगर आपको दिया गया तो आप उसका आंसर क्या लिखो, डायरेक्ट 5 लिखो बस, और कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो दिया गया आपका यही आंसर हो गया। अंडर रूट 5 था, उसका स्क्वायर दिया गया तो वर्ग हटा, सॉरी करड़ी हटा दो, वो जो बचता है अंदर वही आपका आंसर, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर किया कि 4 का वर्गमूल कितना, 2 और प्लस 1, यानी 2 और 1 मिला के कितना, 3, तो के स्क्वायर बराबर 3 आया, तो के बराबर कितना, अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो अंडर रूट 3 हमने यहाँ पर देख लिया, ये हो गई कितनी, अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मिल गया, आसानी से आप इसको पा सकते हो कि नहीं। अगली बार आप ऐसा करोगे तो अंडर रूट 4 आएगा, अगली बार एक ऐसे करोगे तो अंडर रूट 5 आएगा, ऐसे करोगे अंडर रूट 6 आएगा, ऐसा करोगे अंडर रूट 7 आएगा, है ना। आप जितना भी क्वेश्चन कहता है अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, जितना भी आपको कहता है सारा आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे 1 इंच बढ़ाते जाओ, 90 अंश का कोड बनाते 1 इंच का बढ़ाते जाओ, लास्ट जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा, आप वहीं रोक दो। तो हमको निकालना था अंडर रूट 3, ठीक है ना, अंडर रूट 3 को निकालना था, तो हमने अंडर रूट 3 को निकाल दिया, ठीक है ना। अभी तो कह रहे हो कि संख्या रेखा सर सीधी होती है, तो ये कैसे, ये यहाँ से इधर चला गया, टेढ़ा हो गया, तो क्या बात है, टेढ़ा है तो उसको सीधा आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब क्या करना है, आपको प्रकार, आपके पास लंगड़ा प्रकार होगा, उसको आप निकाल लो, ठीक है। निकालने के बाद उसको आपको क्या रखना है, 0 वाले दूरी पर रखना है, केंद्र को उसको रखो, ठीक है, प्रकार के केंद्र को 0 पर रखो, और पेंसिल को ले आके यहाँ पर आप बढ़ाओ, पेंसिल को यहाँ तक ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ तक बढ़ाते हो आपको इसकी दूरी पता चल जाएगी, बढ़ाते हुए आप एक ऐसे राउंड कर दो, गोला बना दो, ठीक है ना, आपको राउंड करते गोला बना दो आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा गोला बना दिया जी, कोई दिक्कत मत को, ठीक है ना। तो हमने एक गोला यहाँ पर बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक गोला हमने बना दिया है। तो आप ऐसे ही एक प्रकार से अपने जो है एक गोला टाइप का बना देना, डाट करके बनाना, फुल नहीं बना देना, ठीक है। तो आप गोला बना लेना, और जहाँ पर वो कटे वो दूरी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वो दूरी जो होगी वो आपकी क्या होगी, अंडर रूट 3 की दूरी होगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देना अंडर रूट 3, ठीक है। जहाँ वो कटेगा इस गोले की सहायता से, जिस स्थान पर वो काटेगा इस रेखा को, वहीं आप लिख देना अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 5 आपको निकालना, तो 5 ऐसे आप घुमाओगे, जहाँ वो कटेगा वो अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर सकते हो, आसानी से आ गया हो, ठीक है। नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखो, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच कर भेजिए, मैं आपको सवाल लगा के फिर से वीडियो की सहायता से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, आपको लगाना है चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन, 2-3 जो भी हो आप लगा लेना, ठीक है।